अच्छा, अभी हम चलते हैं जी वापस वर्क स्पेस पे, जो हमारी वर्क स्पेस है पावर बीआई लर्निंग। अच्छा, वो क्योंकि मैंने चेंजिंग की है तो मुझे कह रहा है अपने चेंजेस को सेव करना है। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने नहीं सेव करना। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं जी, सिमेंटिक मॉडल। अच्छा, इसके नाम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि बड़ी दफा माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज की। पहले ये इसको कहते थे डेटा डेटा मॉडल, फिर इन्होंने इसको कहना शुरू किया डेटा सेट, और अब वो उसको कह रहे हैं सिमेंटिक मॉडल। तो कहीं अगर आप कहीं आप ये डिफरेंट क्या कहते हैं लिटरेचर में डिफरेंट चीजें पढ़े तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज की का जिक्र हो रहा है, वो ये। इसी तरह इसके आइकन भी वो बदलते रहते हैं, कभी कोई आइकन बना देते हैं, कभी कोई बना देते हैं, तो उससे भी आपने परेशान नहीं। अच्छा जी, अब मैं जब गया डेटा मॉडल पे क्लिक करके, ठीक है, तो अब यहां पे मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस नजर आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो ये है कि क्या मैं इसको, क्योंकि देखें डेटा पड़ा है डेटा मॉडल में, ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेटा पड़ा है डेटा मॉडल में, तो डेटा मॉडल चेंज होगा तो डेटा की ऊपर जो विजुअलाइजेशंस बिल्ड हुई हैं वो चेंज हो। यानी चेंज से मुराद ये है कि अगर नया डेटा मेरे पास सोर्स में आया है तो वो यहां पर रिफ्लेक्ट भी तो होना चाहिए ना। क्लाउड में जब मैंने इसको पब्लिश कर दिया तो इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो चीज पॉसिबल होती है इसको रिफ्रेश करने से, वो है ऑप्शन यहां। तो आपके पास रिफ्रेश करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आप मैन्युअली रिफ्रेश करें, दूसरा ये है कि आप इसको स्केड्यूल कर दें कि भाई ये इतने बजे रिफ्रेश होगा या इतने बज के इतने मिनट में रिफ्रेश होगा। और हमने कल ये चीज देखी थी कि पावर बीआई के प्रो लाइसेंस में आप अप टू 8 टाइम्स 24 घंटे में रिफ्रेश कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूं स्केड्यूल्ड रिफ्रेश पे, तो यहां पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं जो कि मैं जाके इनको यूज कर सकता हूं, ठीक है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट और बुनियादी जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि इस रिफ्रेश को करने के लिए एक चीज होती है जिसको कहा जाता है डेटा गेटवे, ठीक है। उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब डेटा गेटवे क्या चीज होती है? डेटा गेटवे ये होता है कि ये मेरी पावर बीआई की जो डेवलपर एनवायरनमेंट थी, ये मेरे पास पावर बीआई का क्लाउड है। ये डेवलपर एनवायरनमेंट मेरी हमारे केस में कनेक्ट कर रही है उन सीएसवी फाइल्स को जो कि मेरे मशीन पे पड़ी। सो बेसिकली जब मैं, और ये मैंने इसको पब्लिश भी कर दिया, यहां पे मेरे पास एक रिपोर्ट आ गई पावर बीआई की सर्विस में, एक मेरे पास डेटा सेट आ गया। सो अब जब मैं रिफ्रेश की बात करता हूं उसका मतलब ये है कि ये जो मेरा डेटा सेट है, इस डेटा सेट को यहां से ये जो नया डेटा आया ना वो डेटा यहां पर मेरे पास रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और जाहिर है वो रिफ्लेक्ट तब होगा कि वो डेटा यहां से निकल के यहां पर पहुंचे। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई कि मतलब जी सर, बेसिकली हम आगे। करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक कैच ये है कि अगर ये एनवायरनमेंट जो है, ये जो सीएसवी की फाइल है, क्योंकि ये मेरे पास मेरी लोकल मशीन पे पड़ी है, इस लोकल मशीन ने जब बात करनी है क्लाउड के साथ माइक्रोसॉफ्ट के, तो यहां पे एक गेटवे होना जरूरी है, किसी जगह इंस्टॉल हुआ हो, जो कि मेनली मेरी मशीन पे ही होगा क्योंकि ऑब्वियसली मेरी मशीन ही वो है। ये गेटवे बेसिकली इधर भी बात करेगा और वो इधर भी बात करेगा। इसको कहते हैं जी डेटा गेटवे। जैसे पुराने जमाने में, अभी भी होते होंगे आई एम श्योर, पुराने जमाने में जैसे होते थे ना वो गेटवे एक्सचेंजेस होती थी, ठीक है। तो वो बेसिकली यही काम कर रही होती थी कि वो आपकी लोकल जो टेलीफोनी नेटवर्क होता था उसको इंटरनेशनल जो आईएसडी था उसके साथ बेसिकली वो लिंक कर रही होती थी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इस फील्ड में मैं नहीं हूं कि अब क्या होता है, अब में भी आईपी के थ्रू होता है या अल्लाह जाने अभी भी वो गेटवेज होते हैं कि नहीं। सो समझने की बात यह है कि ये सारा काम होगा उस
चीज के लिए, उन डेटा सोर्सेज के लिए कि जो कि ऑन प्रेमिसेस पड़ी है। अगर आपकी ये डेटा की सोर्स क्लाउड के ऊपर कहीं पे पड़ी है, देन अ गेटवे इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसीलिए अगर मैं यहां पर जाऊं रिफ्रेश में, तो यहां पे वो मुझे एक ऑप्शन दे रहा है गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शंस। ठीक है, और वो मुझे ये भी कह रहा है कि जी आपका गेटवे जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास जिस मशीन पे मैं हूं वहां पर मेरे पास गेटवे है ही नहीं। ठीक है, तो वो पहले मुझे गेटवे इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और फिर मैं इस गेटवे के थ्रू जाके यहां पे अपने जो मेरा ये वाला डेटा सेट है, ये वाला जिसको भी हम देख रहे थे, इसको मैं यहां पर इसको मैं रिफ्रेश भी कर सकता हूं, चाहे मैं मैन्युअली करूं चाहे मैं स्केड्यूल करके करूं। दोनों सूरतों में ये गेटवे होगा तो ये चीज हो सकती है। लेकिन अगर मेरा डेटा पड़ा है किसी क्लाउड की सोर्स पे, क्लाउड में ही पड़ा है जिसके लिए मुझे कोई मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेट्स से मैं किसी वेबसाइट के डेटा को स्क्रैप कर रहा हूं, जो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, तो वहां पे मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो फौरन जो है ना, वो ऑटो पे आईपी के ऊपर ही जो है वो रिफ्रेश का काम जो है ना वो हो जाए। सो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बेसिकली कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं लिनिएज। लिनिएज का मतलब ये है कि आपकी ओवरऑल एक जो है ना चेन ऑफ कनेक्टिविटी क्या है। मैं अगर इस लिनिएज के ऊपर जाऊं, ओपन लिनिएज व्यू, तो अभी आप यहां पे एक चीज देखिएगा कि बेसिकली यहां पे आपको वो पूरा एक दिखाएगा। एक मिनट, मुझे इसको जरा थोड़ा सा जूम आउट कर लेने दें, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं। ठीक है, ये मेरा ख्याल इनफ है। यहां पे देखें, यहां पे क्या है, व्हाट इज दिस? CSV जो मेरे कंप्यूटर पे एक सीएसवी पड़ी थी, जिससे मैंने इनिशियली कनेक्ट किया था रॉ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मुझे वो सारी फाइलें नजर आ रही हैं जो कि मैंने जिनके साथ कनेक्ट किया। साथ में वो मुझे कह रहा है कि भाई गेटवे भी आपका जो है वो कनेक्टेड है डेटा सोर्स के साथ, कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, कनेक्टेड है वाला, यानी ये मेरा ख्याल है क्योंकि कनेक्टेड भी वल्लाह वलम सही तरह से है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि आपको बता रहा है कि भाई क्योंकि ये ऑन प्रेमिसेस है तो ये गेटवे भी है यहाँ। और आप यहां पर ये एरोस देखें, तो वो एरो आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये डेटा फीड कर रहा है किसको, डेटा मॉडल को। यानी जब आपका रिफ्रेश होगा तो वो सारा कुछ यहां पर जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, और आप इसी चेन में देखें तो उसने यहां से रिपोर्ट इसके बाद डाली हुई। ठीक है, सो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी रिफ्रेश होती है और यहां पे वो रिफ्लेक्ट होती है, और अगर जो आपकी रिपोर्ट थी इसको अगर आपने जिसमें नए विजुअल्स डाल दिए, सारा कुछ डाल दिया, जो भी कुछ किया, ये अगर आपकी लिनिएज मौजूद है तो वो सारा डेटा, सारा कुछ यहां पर रिपोर्ट में भी अपडेट हो। बात समझ आ रही? लेकिन सपोज इफ आई मेक चेंजेस टू द विजुअल्स और 2-3-4 विजुअल्स ऐड कर रहा है, बट आई डोंट वांट दैट टू बी रिफ्लेक्टेड इन द पब्लिश्ड रिपोर्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन है? मतलब व्हेनेवर द आप जो विजुअल्स ऐड कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं? पावर बीआई की सर्विस में कर रहे हैं कि डेस्कटॉप में कर रहे हैं? डेस्कटॉप में कर रहा है। डेस्कटॉप में कर रहे हैं ना, और अगर आप उस फाइल को रीपब्लिश नहीं करेंगे तो वो चेंजेस वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ओके, इफ आई हैव टू एक्चुअली मेक श्योर, इफ आई गो बैक टू माई डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप में चेंजेस करता हूं, मैं डेस्कटॉप में यहां पर जाके कोई नया विजुअल ऐड कर देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, कुछ भी करता हूं, आई विल हैव टू रीपब्लिश दैट फाइल। ये ज़हन में रखिएगा बात। ओके, आई सो थिंक वेयर इट वाज, yeah, जी जी, so ये समझ गया। So whereas if there is a changes to the data itself, then without republishing it gets updated. यस 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 यस। सो दैट इज द एक्चुअल एम कि भाई आपने हर दफा जो डेटा की चेंज है, मतलब आपने रिपोर्ट बना के डेवलप कर दी, अब डेटा तो नया आ रहा है ना। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल ये डेटा है दिसंबर 1998 का, फॉर एग्जांपल आपके पास 1999 का, 2000 का, 2001 का डेटा भी आ जाता है, सीएसवी की फाइल्स में आ जाता है। तो वो
आप जब रिफ्रेश करेंगे तो वो यहां पर भी नजर आना शुरू हो जाए. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दी डेस्कटॉप.